सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। उन्होंने आई थिंक पार्लियामेंट में खिताब कर दिया इसके ऊपर। वो आज वो उठे, वो कल मैंने भी सुना वो। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का झूठ सामने आ गया, बड़ा पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के सीनेट में इशाक डार ने दरअसल फर्जी खबर यहां पर दिखाई थी। ब्रिटेन के अखबार डेली टेलीग्राफ की फर्जी खबर दिखाई गई थी। पाकिस्तान के अखबार ने ही फर्जीवाड़े का पर्दाफाश देके कर दिया है। डॉन न्यूज ने ये इनके बस की बात नहीं है। ये अपने घर में बार बार जगह जगह हार रहे हैं, तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। तो हसन सर साहब, इनको खुद इस बात का एहसास हो गया कि ये खतरे से खेल रहे हैं? मुझे हर पता था उसका, इस खबर का, तो मैंने भी उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की, तो वो सोर्स ना मिला। एक टेक्नोलॉजी है चाइनीज और दूसरी है वेस्टर्न। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो एक इम्प्रेशन है थ्रू आउट, वो यही रहा है कि जनाब ये तो चाइना का माल। Not read newspaper articles because newspaper articles do not give you a holistic picture. पाकिस्तान के लिए एज अ थ्रेट है और इंडिया के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी है। Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. अगर ये मुल्क लकड़ी का है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार साहब जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने एक जो डेली टेलीग्राफ और बरतानवी अखबार है, और उसका ज़िक्र करते हुए ये कहा कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है दैट इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। उन्होंने आई थिंक पार्लियामेंट में खिताब कर दिया इसके ऊपर। वो आज वो उठे, वो कल मैंने भी सुना वो, तो मुझे हर पता था उसका, इस खबर का, तो मैंने भी उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की, तो वो सोर्स ना मिला। सोर्स मीन्स कि अगर आप वो उसकी जो हेडलाइन है उसको गूगल करेंगे तो इमीडिएट उसका लिंक आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। अगले दिन एक CNN की खबर आई हुई थी बहुत ज़्यादा जी, कि पाकिस्तान में इतने जहाज़ गिर गए हैं, इंडिया के इतने, उसके इतने प्लेटफॉर्म्स गिरे हैं, इतने ड्रोन गिरे हैं, इतनी जगह पे स्ट्राइक की, मतलब एक कंपैरिजन से ड्रॉ किया हुआ था। तो वो पता ये चला कि वो भी फेक है। सो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो गुजरी है सामने से इस सारे अरसे के दौरान, एज लॉन्ग एज ये जो जंग चल रही थी। सो मेरा ख्याल है लीडरशिप का बड़ा काम होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बड़े केयरफुली देखती है और उस तरह बोलती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, हर बंदे का बस का काम नहीं है। मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के अंदर एक लड़का है, और आई थिंक आर्मी का है वो, तो वो भी मसीह है, क्रिश्चियन ब्रादरी से उसका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, ये फाइटर पायलट है। तो वो पाकिस्तान के अंदर उसकी खबरें जो है ना वही हैं, बल्कि मैं तो मुझे किसी ने बताया है कि अमेरिका के अंदर उसके बारे में तकरीबात भी हो गई हैं कि जनाब एक पाकिस्तानी लड़का था, तो वो क्रिश्चियन था, तो ये वो। मुझे भी एक कनाडा से कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये बताएं कि वो जो लड़का था क्रिश्चियन, उसने कितने जहाज़ गिराए हैं। मैंने कहा जी नहीं, जहाज़ अपनी जगह पे जो गिरे हैं, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है 6 जहाज़ हमने भारत के गिराए हैं। तो द पॉइंट इज़, फैक्ट अपनी जगह पे है। मेरा ख्याल है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों साइड पे एक चीज़ चल रही है, हर कोई ये कह रहा है कि अपनी मर्ज़ी की खबर दे दो जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है। वो सही है गलत है वो अलग है, क्योंकि क्राइसिस में है। मैंने सुना है मुख्तलिफ लोगों को एक बात करते हुए, उन्होंने कहा जी अपनी मर्ज़ी की खबर बस दे देते हैं, बोलना नहीं। सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, वो सारी बात है, खबर चली होगी, उन्होंने भी ट्विटर पे कहीं देखी होगी, और ही मे नॉट हैव पेड मच अटेंशन, तो उन्होंने वो कहीं पे पार्लियामेंट में उस पर खिताब कर दिया। अब क्योंकि इंडिया की सारा मीडिया और सारे लोग पाकिस्तान को सुन रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन किसी एक को पता होगा या 2 को या 10 को कि भाई ये खबर जो है दैट वाज फेक। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा, जब ये खबर आई थी ना, तो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया। स्टडी ये किया कि ये जो डेली टेलीग्राफ, आई थिंक इसकी खबर थी,
डेली टेलीग्राफ जो है इसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहीं और मज़ीद वो फेक न्यूज़ ना दे दूँ, मेरा ख्याल है डेली टेलीग्राफ वो अखबार थी जिसने ये खबर दी थी कि इंडिया के जहाज़ जो हैं 10 मई की रात को इंडिया के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। इंडियन जहाज़ पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं, जो इंडियन INS विक्रम जो है, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ना वो निकली थी कि जनाब ये कहीं पे दोबारा तो नहीं कुछ ऐसा चलने लग पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी इंडियन INS चल पड़ी है, उसके ऊपर लगे हुए हैं मिसाइल लगे हुए हैं, 500 किलोमीटर उनकी रेंज है, 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है, इस तरह की चीज़ें उसमें उन्होंने की हुई थी। तो उससे वो सीधा सीधा पता चल रहा था मुझे कि जिस रात भारत के मीडिया पे ये फेक न्यूज़ चली कि कराची पे कब्ज़ा हो गया, मुझे अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ एन इंडियन, ही कॉल्ड मी फ्रॉम शिकागो। उन्होंने मुझे शिकागो से कॉल की। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा जी ऐसे-ऐसे ये मैंने देखा है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने उसको कहा ये फेक न्यूज़ है ये जो कराची के बारे में। तो मीडिया जो है वो समटाइम्स बहुत आगे चला जाता है, वो और हुकूमत को आके क्लैरिफ़ाई करना पड़ता है, नहीं मीडिया गलत कह रहा है। एक होता है कि मीडिया बताए कि सही क्या है, गलत क्या है और मीडिया पे लोग क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये निकल गई है कि मीडिया आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ TRP एंड ऑल दैट, और जो लीडरशिप है वो पीछे रह गई है। लीडरशिप को वो भी उसमें आ जाती है। अब वो सारे क्योंकि वो एक चलता है ना फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, मतलब जैसे मिला था वैसे ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैंने इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा सा वन नीड्स टू पे अटेंशन टू द रियलिटी को देखने की ज़रूरत है। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हैं वो दे कंज्यूम दिस मीडिया, वो इस मीडिया को कंज्यूम करते हैं एंड दे रियली वांट कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है जी। सो ये चीज़ है ना, सो दैट्स वाई आई थिंक मीडिया का बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोज हुआ है मीडिया। मैं एक बात बताऊं, जितनी बात की जाए ना मीडिया की कमज़ोरी की, ओवरऑल मीडिया बहुत कमज़ोर हुआ है। अच्छा, जो वेस्टर्न लोग थे वो देखते थे पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, ठीक है। सो बड़ा एक नेशनलिस्ट अपसर्ज है, बड़ी एक भागम भाग है, दौड़ है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो मीडिया फुल टाइम वाज अ पार्टी। नॉर्मली मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि द मीडिया प्लेज ए रोल ऑफ ए, मतलब एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन